हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरू एजुकेशन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज ये 60 डेज क्रैश कोर्स जो हमारा है, 60 डेज पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स, उसका आज हम लोग लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर 9th पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे लॉन्च किए हैं हम लोगों की तरफ से, जो ये हमारी कंपनी रू एजुकेशन की तरफ से। ये पॉलिटेक्निक कोर्स जो है, क्रैश कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्क्रैच से होल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 60 डेज में। और जिसमें हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिक्स के लगभग 5 लेक्चर और मैथ्स के लगभग आज ये 9th लेक्चर है जो कि अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको अगर आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड्स जो भी है, आपका कोई रिलेटिव जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हो, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लॉकडाउन में भी तैयारी को अपने कंप्लीट कर पाए। ओके, तो आज है 13th ऑफ जून, है ना। कल यानी 14th ऑफ जून को हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे और जूम पे, ओके, जूम पे एक लाइव इंटरव्यू है। ठीक है, लाइव इंटरव्यू है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री लाइव इंटरव्यू है जिसमें एक सर आएंगे, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और साथ ही साथ उस आफ्टर डिप्लोमा, जब वो डिप्लोमा कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एनटीपीसी, रेलवे, डीआरडीओ, बीएसएफ, ओके, एचपीसीएल, सो बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किया है। और अभी करेंटली वो जूनियर इंजीनियर हैं एनटीपीसी में, जो कि रेलवे नेक्स्ट मंथ वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनके साथ वो लाइव इंटरव्यू होगा हमारा। ठीक है, जिसमें हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे। हम लोग उनसे जो भी आपके डाउट होते हैं कि कैसे तैयारी करने हैं, कैसे कौन सा ट्रेड बढ़िया है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस तरीके से आफ्टर डिप्लोमा आपको जॉब चाहिए होगा, कैसे आपको जॉब मिलेगा, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं जॉब के लिए। तो वो सब सवालों का, उन सभी जो भी आपके डाउट्स है, जो अभी आपके क्वेश्चन है, उन सभी का हम लोग उस दिन उनसे आंसर लेंगे। ठीक है, तो वो लाइव मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, वो लाइव इंटरव्यू आप लोग जूम पे ज्वाइन करने के लिए, आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, या फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, दोनों जगह हम लोग लिंक उस दिन, कल 14th जून को शाम 4 बजे से ये इंटरव्यू है। हम लोग 3 बजे, है ना, 3 बजे से 3:30 के बीच में हम लोग लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो मीटिंग जो है, वो मीटिंग में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, आप लोग क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, आप सर आंसर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री है मीटिंग, ज्वाइन कीजिए। आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हम आपके पास ला रहे हैं, जिनसे आप पूछ सकते हैं सवाल डायरेक्ट, जिनसे आप उनका ओपिनियन, उनका जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की, किस तरीके से उन्होंने डिप्लोमा किया, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की डिफरेंट एग्जाम्स की, ये सब चीज़, ये सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, तो वो इंटरव्यू लाइव होगा यूट्यूब पे भी, फेसबुक पेज पे भी, और हमारे जूम पे भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आप जूम पे पूछ पाएंगे, क्योंकि वहां पे हम कमेंट्स जो आप डालेंगे वो हम आपसे लेंगे, और आपसे हम वो उनसे पूछेंगे, हमारे जो इंटरव्यू जो ले रहे होंगे वो उनसे पूछेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लाइव इंटरव्यू होगा। अगर आपको वो लाइव इंटरव्यू ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं, बस हमारे फेसबुक पेज को सब लाइक कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, वहां फॉलो कीजिए, वहां भी लिंक 3:30 बजे आ जाएगा। और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी वो लाइव आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है, चलिए आज हम लोग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग लेक्चर, ये हमारा है 9th। ठीक है, मैथ्स लेक्चर 9th। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है ना, बहुत ही इजी चैप्टर, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं। चाहे आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हो, बिहार, यूपी, झारखंड, कोई भी पॉलिटेक्निक, कोई भी स्टेट की एग्जाम दे रहे हो पॉलिटेक्निक के, वहाँ फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2 3 3 4 सवाल निश्चित आते हैं फैक्टराइजेशन से। और अगर इसमें कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, अगर अगर आप अच्छे से फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं, और अच्छे से एक बार बनाने के कोई पैटर्न को समझ लेते हैं, किस तरीके से बनाना है हमको क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और आप विद इन फ्यू मिनट्स, आप फ्यू सेकेंड आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहले एक चीज पढ़ते हैं। ठीक है,
सबसे पहले पढ़ते हैं एक फैक्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो कि आने वाला है अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है आखिर, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, सब कल तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े है ना, तो पॉलिनोमियल पढ़े तो उसमें हम लोग अच्छे से समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो आज ये फैक्टराइजेशन या फैक्टर जो ये पढ़ने वाले हैं ये पॉलिनोमियल के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फैक्टर जो होता है, देखिए कोई भी ऐसा नंबर, सिंपल आप कहिए, जैसे हम यहाँ पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल को लिखते हैं px, इस तरीके से लिखते हैं है ना। तो कोई भी नंबर, सपोज gx एक कोई पॉलिनोमियल है, ये px को, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये gx px को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जीरो होता है, देन हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि gx जो है वो px का फैक्टर है, फैक्टर है ऑफ px, ठीक है। gx जो है वो फैक्टर है px का। सिंपल समझ में आया कि जो नंबर अगर पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, मतलब उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फैक्टर है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को यूज करना है फैक्टराइजेशन में, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, एक px को, है ना, px कोई पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा 54 है, 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत सारा चीज 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, है ना, बहुत सारा नंबर आएगा। तो अगर हम 54 को, जैसे और भी बहुत सारा नंबर आएगा ना, तो अगर हम इसको उस फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख दे तो उसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोगों को पढ़ना है अभी फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ आइडेंटिटी याद करने के लिए हम बोले थे, ठीक है, कुछ फॉर्मूला याद करने के लिए बोले थे। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वो हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि अगर आप लोग को नहीं वो है अगर बुक में कहीं भी, तो आप लोग यहाँ से उसको लिख लें। a प्लस बी स्क्वायर याद रखना था आप लोगों को, ये बहुत ही आसान है ना। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फिर आपको याद रखना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हम उस दिन लिख दिए थे, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या था हमारा, फिर था ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, है ना, a माइनस बी, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा आपका a इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इतना याद रखिएगा, रखना है। फिर हमको और भी बहुत सारा है, दो तीन इंपॉर्टेंट और है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सब आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस ए सी इंटू बी सी, ए सी प्लस बी सी, है ना, ये हो गया, ठीक है। और एक देख लेते हैं, a प्लस, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसी में एक कंडीशन है स्पेशल थोड़ा सा, इसमें क्या है, इफ, इसी का ये पार्ट है, ठीक है ना, इसका इसका इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, होल जीरो हो जाएगा। तुम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 3abc,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो बस इतना ही, इतना फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, ठीक है, तो आपका ये इसी से क्वेश्चंस आने वाला है, जो आइडेंटिटी है ना, इतना आने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक चीज, नया चीज पढ़ने वाले हैं आज, वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देखिए, इसमें कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ठीक है, कि अगर एक नंबर है px, ठीक है, नंबर है आपका px, ओके, मतलब पॉलिनोमियल, नॉट नंबर, पॉलिनोमियल, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल है आपका px, जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको, बहुत ही आसान है। px है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, x माइनस ए, कोई एक नंबर है सपोज, ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। px एक पॉलिनोमियल है जिसमें हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस ए डिवाइड px, अगर इसमें हम करते हैं देन क्या होगा, p a जो है वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये px जो भी है, pa वगैरह निकालना हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, लीनियर पॉलिनोमियल जो पढ़ा रहे थे ना उसमें पढ़ाए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये वाला है, 2-3 वीडियो पहले का ये चीज है, ठीक है, पी ए पी एक्स एंड ऑल। तो अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसमें हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो पी ए होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम, मतलब इसको कैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर सपोज एक एग्जांपल इस तरीके से ले लो, ठीक है, कि कैसा लो, x माइनस टू से आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, इसमें डिवाइड करो, ओके, यहाँ पे 4 कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा, फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। चलो इजी एग्जांपल लेके समझो, ये डिवाइड कर दो, है ना, देखो क्या आने वाला है आंसर, ये आएगा x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, तो ये आपका माइनस प्लस साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, देन अगेन यहाँ माइनस 2 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4 बाई प्लस माइनस, ये समझ में आया ना। 2x से पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया x तो माइनस 2x हुआ, देन ये हम यहाँ पे किए, फिर हमारा ये माइनस 2x आया, 4 को लिखे, फिर हम यहाँ पे माइनस 2 किए, है ना, फिर ये क्या हुआ, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भाई बताओ एक बात, कि px जो है वो क्या था, px था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। gx क्या था, gx मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2। qx क्या था, qx मतलब कोसेंट, है ना, तो ये क्या था, ये भी x माइनस 2 था, देखो कोसेंट x माइनस 2 था, gx भी आपका 1 x माइनस 2 था। rx क्या था, rx हुआ हमारा 0, rx मतलब रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। अभी हम ऊपर क्या एक थ्योरम बताए, यहाँ देखो क्या थ्योरम बताए हैं, कि अगर कोई px है पॉलिनोमियल, उसमें x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, pa होगा, है ना, ये बताए हैं हम अभी, ठीक है। इस इतना नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, यही यही तो है थ्योरम, ओके। देखिए ये हम बताए हैं, अब यहाँ पर देखिए एक चीज, px था हमारा px था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना, हम डिवाइड कितना से कर रहे थे, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे किसमें, हम लोग px में, है ना। तो हमको रिमाइंडर अगर निकालना है, ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग p2 निकालेंगे, ठीक है, x माइनस 2 है ना, तो यहाँ 2 है ना, तो हम लोग p2 निकालेंगे, तो px में 2 डालिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये आपका क्या है, px है ना, तो p2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, है ना, क्या हो गया, 4 माइनस 8 प्लस 4, क्या हो गया, 0 हो गया, देख लो, 4 4 8 माइनस 8, 0 हो गया। देखो यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 0 आया था, इसको यूज किया, कितना आया रिमाइंडर, 0 आया, सेम आया, समझ में आया, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है।
चलो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये तीन चीज अगर याद हो गया ना तो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम ये क्या कहता है, देख लो इसको। ये कहता है कि अगर, ठीक है, इफ x माइनस ए जो है इज फैक्टर ऑफ पी एक्स है, ठीक है। मतलब x माइनस ए जो है वो क्या है, फैक्टर है पी एक्स का। मतलब क्या, कोई भी फैक्टर का हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में डेफिनेशन। फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब ये होता है कि वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। फैक्टर का मतलब यही होता है। तो इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर क्या होगा जरा बताओ। रिमाइंडर हो जाएगा पी ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए है, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, है ना। तो फैक्टर थ्योरम से पी ए कितना हो जाएगा जरा बताओ, पी ए हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो टोटली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और इससे रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका यही स्टेटमेंट मतलब है कि अगर, ठीक है, अगर x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है, x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है, देन पी ए विल बी जीरो, देन पी ए विल बी जीरो। ओके, ये याद रखना है। और दूसरा इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो फॉर सम पी एक्स। कोई एक पी एक्स है पॉलिनोमियल, उसमें पी ए, एक्स की जगह ए डाले तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये याद रखना है। ये जो है आपका क्या, कौन सा, ये है आपका दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है जो हम लोग ऊपर पढ़े ना अभी, ये वाला जो था ये स्टेटमेंट, इसका ये ऑपोजिट है, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या इसमें बोल रहा है कि अगर पी ए, है ना, पी ए इज इक्वल टू जीरो जो है, पी ए क्या है, रिमाइंडर होता है। तो पी ए अगर जीरो है फॉर सम पी एक्स, तो ए रखने से अगर पी एक्स जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है। तो बस इतना ध्यान अगर रहे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं साथ में, है ना। एक एग्जाम्पल है ऐसा कुछ कि द फैक्टर ऑफ, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए। इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए 32, बी 38, सी 34 एंड डी हो गया आपका 44। ओके, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, जरा देख लो फिर से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सिक्स। ओके, देन वी हैव टू फाइंड, हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखो भाई, x प्लस वन बाई एक्स अगर सिक्स है तो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हुआ। और ये देखो x प्लस वन बाई एक्स क्या है हमारा, सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर, क्योंकि क्या दिया हुआ है सिक्स ना, तो सिक्स का स्क्वायर हो गया, ये हो गया क्या, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इधर छोड़ देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 34 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। आ गया आंसर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना था हमको, 34 इज द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चंस बना लेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा ठीक तो है, ठीक ठाक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, इसका फैक्टर फॉर्म में लिखना है ना, राइट करना है, राइट इन फैक्टर फॉर्म।
मतलब कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन कर देना है भैया, फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन होता है। तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, थ्री को। ये क्या हो गया देखो, ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 इंटू ये बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो डाल दो एक्स माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, हो गया है ना। तो ये आपका समझ में आया, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे है ना, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज्यादा मतलब उससे कुछ क्वेश्चन होगा नहीं जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। सारे के सारे ये तो आइडेंटिटी बेस्ड होंगे, या तो फैक्टर थ्योरम बेस्ड होंगे, या तो रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड होंगे, और सबका सब ऊपर जो है आपको पढ़ा दिए है ना। तो ये रहा आपका फैक्टर थ्योरम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको समझ में आए, और लिख लेना कॉपी में ताकि समझ में आ जाए। ये आपका इसके ऊपर रहा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये रहा रिमाइंडर थ्योरम, ओके, जो आप रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका आइडेंटिटीज, है ना। तो तीनों चीज आपको पढ़ा दिए, इस तीन से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और इसी से सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हो गया आज का लेक्चर ओवर। कल के लिए, ठीक है, कल के हम अभी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे आपको, सैंपल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, 1 घंटे के अंदर, क्या हमको लगता है कि आधे घंटे में बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आधे घंटे में वो आप बना लेंगे 30 क्वेश्चन। कल शाम 4 बजे लाइव इंटरव्यू है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, भूलिएगा मत ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि और क्या आपको चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछना है कल, जो भी डाउट है सब कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल लाइव इंटरव्यू में।